Hi, this is Menka. Stay with me as we explore powerful strategies to shift your mindset, embrace opportunities, and create the prosperous life you deserve. So let's get started on this transformative path together. नमस्कार। जीवन है क्या? जीवन लर्निंग एंड अनलर्निंग के लिए मिला हुआ एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्लासरूम है। इस क्लास में हम सब एक बच्चे की तरह हैं जो रोज कुछ सीखते हैं और कुछ सीखी हुई चीजों को भूल जाते हैं। हमने अपने पूर्व जन्मों में, या ये कह लीजिए कि हमें तो शायद ये भी पता नहीं कि हमने पूर्व में कितने जन्म लिए थे। उन जन्मों में जिन इमोशंस को पार करते हुए सुख, दुख, नफरत, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, स्कार्सिटी, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जिन जिन इमोशंस को पार करते हुए हम आज अपने इस जन्म तक पहुंचे हैं, हम इस जन्म में क्या कर रहे हैं? हम या तो अपनी पहले की जो इच्छाएं हमारी रह गई थी उसे पूरा कर रहे हैं, या फिर हम उन इच्छाओं का त्याग कर रहे हैं। अगर आपने अपने पूर्व जन्म में किसी से प्रेम किया हो और वह प्रेम आपको ना मिला हो, तो इस जन्म में ठीक उसी उम्र में, ठीक उसी समय वह आत्मा आपकी आत्मा से मिलती है। यानी कि आपकी आत्मा एक निर्धारित समय पे अपनी उस इच्छा को पूरा करने के लिए उस आत्मा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मगर अगर आप इस जन्म में ऑलरेडी अपनी वैवाहिक जीवन में लीन हो चुके हैं, तो आप इस आत्मा के आने पर परेशान हो जाते हैं। अगर आपने कोई बिजनेस किया, किसी को पैसे दिए और वो पैसे अटक जाते हैं, तो फिर आप परेशान हो जाते हैं कि भाई मेरे पैसे जहाँ कहीं भी मैं लगाता हूँ वो अटक क्यों जाते हैं। स्टॉक मार्केट में लगाता हूँ तो मैं लॉस में रहता हूँ। ये जो फियर हमारे अंदर है, या ये कह लीजिए कि जो पैटर्न रिपीटेड फॉर्मेट में हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वो हम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमारा जीवन एक साइक्लिक फॉर्मेट में चलता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। यानी अगर ये प्रक्रिया ना हो तो हम मर जाएं। ये रिसाइकलिंग ऑफ एयर ही हमारी एग्जिस्टेंस का प्रमाण है। यानी ये हमारी प्राण ऊर्जा है, हमारी सांसें, लेकिन वो भी एक रिसाइकल फॉर्मेट में चलती है। ये शरीर क्या है? ये हमारी एनर्जी बॉडी की काल्पनिक इल्यूजनरी एक मटीरियलिस्टिक बॉडी है जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। आपने जिस प्रकार की कल्पना की होती है उस प्रकार के इमोशनल बॉडी आप अट्रैक्ट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, और वो आप अपनी कल्पना को एक साक्षात रूप दे देते हैं। वही आपकी बॉडी बन जाती है। फिर यही बॉडी मरणोपरांत डीके हो जाती है, खत्म हो जाती है, और फिर एक नई बॉडी में प्रवेश करती है। यही बॉडी डीके हो जाती है, खराब हो जाती है, और वापस से हमारी आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है। यानी ये पूरा जीवन एक साइक्लिक फॉर्मेट में चल रहा है। हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, फिर हम सांस लेते हैं और हम सांस छोड़ते हैं। मगर जब हम जन्म लेते हैं और फिर हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं और दोबारा से जन्म लेते हैं, तो बहुत सारा डेटा हमारे डीएनए में स्टोर्ड हो जाता है। डेटा जो आज की डेट में, अगर मैं डेटा कहूं तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये सेम इसी तरीके से काम करता है जैसे कि आपका मोबाइल फोन। ये एक टेम्पलेट है। इस टेम्पलेट में आपने कहा मेरे बाल घुंघराले होने चाहिए तो बाल घुंघराले हो गए, लिप्स पिंक होनी चाहिए तो लिप्स पिंक हो गई, स्किन डस्की होना चाहिए था या फेयर, या आपकी खुद की चॉइस होती है। सेम इसी तरीके से जैसे आज आप एआई के द्वारा अपना एवटार बना रहे हैं। आपने अपने शरीर का निर्माण भी खुद के मैनिफेस्टेशन से किया होता है। लेकिन जब आप इमोशनल ट्रोमा से गुजरते हैं, यानी बिछड़ना, मिलना, उदास होना, खुश होना, हारना, जीतना,
ईगो करना, प्राइड करना, ये जो भी इमोशनल्स अप्स एंड डाउन से आप गुजर रहे होते हैं, ये स्टोर्ड होता चला जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। आपकी बॉडी इन सारे इमोशंस को याद रखती है। तो ये सारे के सारे जितने भी आपके पुराने डेटा थे, ये सारे आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड हो जाते हैं एक लेसन के फॉर्मेट में। यानी वो आपको याद दिलाते हैं कि जब आप रीबर्थ लेंगे तब आप इन्हीं सारे डेटास को या तो डिलीट करेंगे या इन डेटा को रिपीट करेंगे। अगर आपने ईर्ष्या की और अगर आपने किसी को कर्स किया हो, किसी के बारे में बुरा बोला हो, किसी के साथ गलत बिहेव किया हो और पलटकर वो इंसान आपके नेक्स्ट बर्थ में आपके साथ बुरा कर रहा है, लेकिन क्योंकि आप भूल चुके हैं, कॉग्निटिवली आप भूल चुके हैं, यू रिमेंबर कि कुछ तो ऐसा था कि ये इंसान मेरी जिंदगी में आके मुझे परेशान कर रहा है, या तो अगर आप अवेयरनेस के साथ उस पाथ पे चलने लगे हैं तो आप क्वेश्चन करेंगे कि ये इंसान जो मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहा है, ये मुझे क्या सिखाना चाह रहा है, या ये किस पॉइंट पे ट्रिगर कर रहा है जिसे मुझे सीखना है। यहाँ आपकी अवेयरनेस बहुत काम आती है, और अवेयरनेस तभी आती है जब आप अवेयर लोगों की संगति में रहते हैं। यानी किसी ने आपके साथ बुरा किया, पलट कर आपने भी बुरा किया, उसने 2 चांटे लगाए, आपने 3-4 थप्पड़ लगा दिया, बात खून खराबे तक आ गई, दोनों में से किसी एक का मर्डर हो जाता है, आप जेल में जाते हैं और वहीं पर रह जाते हैं। वो जो आपके अंदर एक आक्रोश और गुस्सा था वो हमेशा के लिए दब जाता है और उसके बाद दोबारा से आप बर्थ लेते हैं, फिर ये कहानी रिपीट होती है। अब ये जो पैटर्न है आपका, दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी। आपका सांस लेने का एक पैटर्न है, आपके बॉडी के डिके होने का एक पैटर्न है। सेम यही पैटर्न आपके थॉट प्रोसेस का भी है। आपने जिन जिन इमोशंस की द्वारा अपने इस पूरी लाइफ को बिताया है कि मेरे हस्बैंड मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं सुनती है, मुझे मेरी पत्नी के साथ कुछ कनेक्ट फील नहीं हो रहा है, मैं बिजनेस करना तो चाह रहा हूँ लेकिन मेरा बिजनेस ठीक तरीके से चल नहीं पा रहा है। जब आपके पास प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम दौड़ लगाते हैं, भाई सबसे पहले तो पंडित जी के पास चलो, तब आप एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी आपको समझाती है कि आपके ग्रह नक्षत्रों के द्वारा आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है और उसका उपाय क्या है। आप न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, नंबर्स के फेरबदल से आप चाहते हैं कि एक्सटर्नल वेज से आप अपने जो भी आपके साथ इवेंट्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में उन्हें आप बदल सकें। यानी पत्थरों के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा, नंबर्स के द्वारा, अलग अलग रिचुअल्स के द्वारा, बहुत सारे मोडालिटीज के द्वारा आप प्रॉब्लम को समझते हैं और फिर उसको सॉल्व करने के लिए जा रहे होते हैं। जिस किसी मोडालिटीज में हम जा रहे होते हैं वो मोडालिटीज काम तो जरूर करती हैं, लेकिन एक एलोपैथिक मेडिसिन की तरह, यानी आपके कुछ समय के लिए उस प्रॉब्लम को सप्रेस कर देती हैं, दबा देती हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम जो आपके अंदर है, क्योंकि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो स्वयं आपने क्रिएट किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस बॉडी का अवतार भी आपने सिलेक्ट किया है। आपने ही बोला था कि मुझे एक भारी शरीर देना ताकि मैं उस पर वर्क कर सकूं, उस पर काम कर सकूं और सीख सकूं कि आदमी को किस प्रकार एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपने ही बोला था कि मुझे बहुत खूबसूरत बनाना, क्योंकि शायद पिछले जन्म में आपने वैलिडेशन के लिए खूबसूरती को एक अपने लिए टैबू रखा हुआ था। यानी आपने सोचा था कि अपने आप को दूसरों के नजरों में उठाने के लिए सुंदर होना बहुत जरूरी है। या ये भी हो सकता है कि आपको बहुत सारे लोगों ने डीमोटिवेट किया हो, नीचा दिखाया हो, क्योंकि शायद आपके पास उतने पैसे ना रहे हों। तो इस जन्म में आपने भरपूर मेहनत भी करी, पूरी कोशिश की और आज आप बहुत धनवान हैं। मगर ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये आपके पास्ट लाइफ के ट्रॉमास, इंसिडेंट्स, लेसन्स की वजह से ही कर रहे हैं। अगर हम ये कर्म अपने इस जीवन में कर रहे हैं और इस कर्म को करने के दौरान नए कर्म बनाते चले जा रहे हैं तो रिजल्ट क्या होगा? पैटर्न विल बी रिपीटेड। आपने पूर्व जन्मों में जो भी कर्म किए थे, इस जन्म में
उसको, उस लेजर को क्लियर करने के लिए वो इंसान आपकी लाइफ में आता है। आप पहचान जाते हैं अगर कि ये क्या सिखाने आया है, तो आपने क्लैरिटी कर ली। अगर नहीं समझ पाते तो वो पैटर्न रिपीट होता है, फिर रिपीट होता है, फिर रिपीट होता है, फिर रिपीट होता है। गॉड इज वेरी जेनरस। भगवान कहते हैं, या आप यूनिवर्स कह लीजिए, डिवाइन कह लीजिए, या इष्ट का जो नाम है वो कह लीजिए, मगर वो कहते हैं कोई हड़बड़ाहट नहीं है। जब तक तुम तैयार नहीं होगे, मैं तब तक ये सेम लेसन्स तुम्हें देता रहूंगा। जिस दिन तुम तैयार हो जाओगे, उस दिन तुम इस लेसन को सीख भी लोगे, समझ भी लोगे, और हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन से हटा भी दोगे। तो आज चलिए बात करते हैं कि अगर आप एक पैटर्न को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति से परेशान हैं, किसी ऐसे सिचुएशन से जूझ रहे हैं जिसका आप कारण ढूंढ रहे हैं लेकिन कारण मिल नहीं पा रहा है, सबसे पहले इस बात को एक्सेप्ट करना सीखिए कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। जब तक आप अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ पे नहीं लेंगे, आप अपने जीवन को चेंज नहीं कर पाएंगे, अपने पैटर्न्स को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। जो कर्म पिछले जन्मों में किए थे, मगर उसकी भरपाई आप इस जन्म में कर रहे हैं, उसके बावजूद आप नए कर्म बनाएंगे और फिर उसकी भरपाई अगले जन्म में करेंगे। ये प्रक्रिया कब तक? जब तक आपने अपने कर्मों का हिसाब किताब पूरी तरीके से नल एंड वॉइड ना कर दिया हो, यानी लेजर में से प्लस एंड माइनस जब तक जीरो में नहीं आ जाता, तब तक आप इस फेर में लगे रहेंगे। तो फिर जीवन है क्या? साइकिल ऑफ बर्थ, रीबर्थ, कर्मास। देन व्हाट आर वी हियर फॉर? हम यहां करने क्या आए हैं? कुछ सीखने, कुछ भूलने। और ये कब तक करेंगे? जब तक, आई डोंट नो। मोक्ष बहुत ही बड़ा शब्द है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमें मोक्ष मिल पाएगा? क्या आपको लगता है कि हम कर्महीन हो पाएंगे? मुझे नहीं पता। आपको पता है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं कि मोक्ष का रास्ता है क्या। मैं तो बस इतना जानती हूं कि मोक्ष का मतलब है शून्य। जिस दिन आप शून्य पे पहुंच जाते हैं, यानी कि जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी गलतियों को, जिस दिन आप एक्सपेक्टेशंस छोड़ देते हैं दूसरों से, जिस दिन आप माफ कर देते हैं उन सबको सच्चे दिल से जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई थी, सच्चे दिल से, यानी कि सिर्फ लेट गो ये दो शब्द बोलने से नहीं, अपितु उन्हें सच्चे दिल से मानने वाली बात है। अगर आपने सच्चे दिल से किसी के भी द्वारा किए गए कर्मों को माफ कर देते हैं, जिसकी वजह से आपने बहुत तकलीफ भोगा है, इसी जन्म में नहीं, पूर्व न जाने कितने जन्मों में, लेकिन अब आप कर्म मुक्त होना चाहते हैं, उस व्यक्ति से मुक्त होना चाहते हैं, उस सिचुएशन से मुक्त होना चाहते हैं, तो निर्भय होकर उसे माफ कर दीजिए। अपने लिए, उसके लिए नहीं, क्योंकि आप जब उसे मुक्त करते हैं तो न जाने आप खुद के लिए कितने जन्म कम कर लेते हैं और कितने पास चले जाते हैं उस शून्यता की ओर। प्रेम, हम सिर्फ यहां प्रेम करने ही आए थे, बांटने ही आए थे, लेकिन प्रेम की परिभाषा लस्ट, डिजायर्स, विशेस, एक्सपेक्टेशंस, ईगो, प्राइड, वांट, नीड, इन सब शब्दों के नीचे दब कर रह गई। और दबी हुई चीज को ढूंढने आज भी मानव जगह जगह भटक रहा है, मगर उसे मिल कुछ भी नहीं रहा है। हम कर्महीन तो शायद ना हो पाए, लेकिन अपने कर्मों की गठरी को हल्का जरूर कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल छोटी सी एक प्रार्थना के साथ, जो कि आप सुबह उठते और रात में सोते वक्त करें। और वो है हो उपोनो उपोनो।
यह मंत्र है जीवन का, यह मंत्र है आत्मा का, यह मंत्र है चेतना का, और यही मंत्र आपको उस द्वार तक ले जाने में सबसे ज्यादा मदद करेगा। क्योंकि हम रोज कुछ ना कुछ ऐसा कर्म करते हैं जिसके बारे में हमें ज्ञात ही नहीं होता कि वो अच्छे थे या बुरे। तो सबसे पहले सुबह उठकर धन्यवाद दें उन सूक्ष्म चीजों का, जैसे कि आपकी सांसों का प्राणायाम करके उस प्राण आत्मा को सहृदय नमन करें, धन्यवाद करें कि उन्होंने फिर अवसर दिया है आपको आज का दिन देकर, ताकि आप अपने लेसन्स को सीख सकें, आप अपने जीवन को जी सकें और इस खूबसूरत सी दुनिया का आनंद उठा सकें। हमारे अंदर जितने भी हार्मोन्स हैं, जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, आनंदामाइट, ये सारे हार्मोन्स आपके हैप्पीनेस से रिलेटेड हैं, ब्लिसफुलनेस से रिलेटेड हैं। जब आप सुबह उठकर खुश होते हैं, धन्यवाद देते हैं, धरती माँ को टच करके अपने थाइमस ग्लैंड के ऊपर लगाते हैं, थर्ड आईज पे लगाते हैं, सूर्य का नमन करते हैं, सांसों को अपने भीतर ले जाते हुए स्मरण करते हैं कि आप जीवित हैं, जीवंत हैं, पर्याप्त हैं। इस छोटे से प्रेयर के अद्भुत यानी मिराक्युलस बेनिफिट्स को आप अट्रैक्ट करते हैं और आपका पूरा दिन बहुत ही ब्यूटीफुल, जॉयफुल, ईजफुल बीतता है। आपको हर जगह अबंडेंस का एहसास होता है, रिलेशनशिप्स इंप्रूव होने लग जाते हैं, आपकी बीमारियां ठीक होने लग जाती है, चेहरे पे, शरीर में एक स्फूर्ति सी आने लग जाती है, आप एनर्जेटिक फील करने लग जाते हैं। जहां कहीं भी जाते हैं लोग आपका सम्मान करते हैं, धन आपके पास खिंचा चला आता है, क्योंकि आप जब भी धन को देखते हैं, महसूस करते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं। अपने इस छोटे से प्रेयर को पूरे दिन भर जीने के बाद जब आप सोने जाएं, तो रात में भी सोने से पहले अपने उन सारे कर्मों से माफी मांग लें, क्योंकि हो सकता है, वी आर ऑल ह्यूमंस, हो सकता है कहीं आपने किसी के बारे में कुछ गलत सोच लिया हो, या हो सकता है अचानक से आपने खुद को हीन मान लिया हो, अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर लिया हो। जरूरी नहीं कि आप गलती दूसरों के ऊपर करें, दूसरों के साथ करें, तभी उसे गलती मानी जाएगी। अगर आपने खुद को भी नीचा दिखाया, खुद को भी वैल्यू नहीं दी, खुद को डिमीन किया, अपने दिल की आवाज नहीं सुनी, किसी ने आपको हर्ट किया और आपने उस हर्ट को महसूस कर लिया, आप रो बैठे, तब भी खुद से माफी मांगिए, खुद से प्यार कीजिए और फिर अपना हाथ अपने हाथों में लेकर अपने आप से कहिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई ट्रूली 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 लव यू। इस अद्भुत प्रेयर को आप 21 दिन, 42 डेज, 108 डेज ना, एवरी डे बोलिए। दिस इज अ लाइफ स्टाइल, बिकॉज अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी वाकई खुशनुमा हो, हर स्फीयर, हर एक, इन एवरी कॉर्नर ऑफ योर लाइफ, बीट योर फिजिकल हेल्थ, आपका मटीरियल वेल्थ, आपका स्पिरिचुअल नॉलेज, आपका करियर, आपकी जिस रिलेशनशिप, आप जहां कहीं भी चाहते हैं कि खुशियां आपके पास आए, अच्छे न्यूज आपके पास आए, अच्छे लोग आपके पास आए, अपार धन, एक ब्लिसफुल लाइफ आपके पास आए, तो बस उसकी एक ही चाबी है, एक्सेप्टेंस, सरेंडरेंस, ग्रैटिट्यूड एंड बी सिंपल। चीजों को कॉम्प्लिकेट ना करें, उलझिए मत। किसी भी चीज में उलझने से आप एंटैंगल्ड हो जाते हैं, एक स्पाइडर वेब की तरह, जहां से निकल पाना मुश्किल है। सहजता से, प्रेम से, अवेयरनेस के साथ, सिंप्लिसिटी के साथ बस एक हवा की तरह बहना शुरू कीजिए। रुकावटें खुद ब खुद आपका रास्ता छोड़ देगी। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपकी लाइफ में कहीं भी कोई भी रुकावट है, कोई उलझन है,
कोई प्रश्न है जिसका उत्तर आपको नहीं मिल पा रहा है, कोई बात है जो दिल में है, जुबान तक नहीं आ पा रही है, कोई उलझन है जो परिवार में है, जो आप चाहते हैं कि सुलझ जाए मगर सुलझा नहीं पा रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन पे है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और जितना हो सके आप इसे फॉलो भी ज़रूर करें और मुझे इसका रिजल्ट ज़रूर बताएं। तब तक के लिए लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।